अहम खबर आ रही है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर आपको देंगे, इस्लामाबाद से खबर मौसूल हो रही है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक ज़राया ऐसा बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। किन वजूहात के बिना पर इस्तीफा दिया गया है, क्या वजह सामने आ रही है, अभी इस सिलसिले में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर ये आ रही है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर अपने नाज़रीन तक एक मरतबा फिर से पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। बात करेंगे, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बड़ी अहम खबर है, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या वजह सामने आ सकी है? देखें, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को कई रोज से तहफ़्फ़ुज़ात से अपने काम में, हमारे ये ज़राए का कहना है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। साथ ही जो इख्तियारात थे और नैब तरमीमी एक्ट के बाद की जो बिलखुसूस सूरत हाल बनी हुई थी, उसके बाद से वो मुसलसल कह रहे थे कि हम किसी के दबाव पर भी कोई काम नहीं करेंगे, कायदे और कानून के मुताबिक देखेंगे कि कौन सा केस बनता है कौन सा नहीं, और उसको उसके मुताबिक लेकर चलेंगे। लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते से नैब ज़राए का ये कहना था कि वो अपने इस्तीफे पर गौर कर रहे थे और उनकी जानिब से अपने जो करीबी लोग हैं उनसे मशवरा भी किया जा रहा था कि वो क्यों ना अपने काम से मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि जब अगर उन्होंने एक पुलिस सर्विस को पूरी उम्र दी है और अब इस सतह पर अगर उनसे कोई ऐसा काम किया जाए जो कि कल उनके लिए भी बदनामी का बायस हो, तो उससे बेहतर है कि वो मुस्तफ़ी ही हो जाएं। और अपने इख्तियारात में मुदाखलत एक बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है कि चेयरमैन नैब ने उस पर मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। और नैब तरमीमी एक्ट के बाद से उन्होंने एक कमेटी भी कायम की थी जिसके तहत तमाम तर केसेस का जायजा लिया जा रहा था कि कौन कौन से केसेस अब चलेंगे और कौन से केसेस में बंद होना है। सुहेल रशीद, अगर अभी हालात हाजरा की अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो कि नैब ने देखने हैं और ऐसे में ये बड़ा इस्तीफा आ जाना। जी देखिए, इस वक्त नैब के पास कई अहम केसेस मौजूद थे, जिसमें एक केस तो उनके पास इस वक्त नैब में जो तफ्तीश जारी थी उसमें शहजाद अकबर और इमरान खान और दीगर के खिलाफ केस की तहकीकात चल रही है, जिसमें मलिक रियाज में मुख्तलिफ लोग शामिल तफ्तीश भी हो चुके थे। और उसके बारे में एक बताया जा रहा था कि वो एक अहम नौयत का केस है जो इस वक्त नैब में मौजूद था। इसके अलावा तोशा खाना की तहकीकात भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा केस इस वक्त जिस पर काम नैब में जारी था, नैब रावलपिंडी में ये तहकीकात चल रही हैं, वो इमरान खान, शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ था, जो बैरिया टाउन के साथ एक 50 अरब रुपए से जायद की मुबैना एक सेटलमेंट गैर कानूनी तौर पर हुई थी जो बरतानिया से रिकवर रकूम थी। उसमें नोटिस भी जारी किए गए थे इमरान खान समेत उनकी तमाम काबीना को। लेकिन उस केस में भी जब देखा जाए तो जो नैब के कानून को जानने वाले माहिरीन हैं उनका ये कहना था कि उसमें भी चूंकि काबीना की मंजूरी शामिल थी और उसके जो नोटिस भेजे गए थे उसमें भी ये लिखा जाता था कि काबीना मंजूरी में जो शामिल लोग थे उनको बुलाया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो केस का जो तरमीमी कानून है उसके मुताबिक अब काबीना से मंजूर किसी भी मंसूबे में नैब का दायरा इख्तियार बाकी नहीं है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग चीजें जो है वो मौजूद थी, जिसके बाद चेयरमैन नैब की जानिब से इस तरह का फैसला किया गया है। ये ज़राए ने तस्दीक किया कि अब उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो बाकायदा भेज दिया है। चेयरमैन नैब जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं और उन्होंने अपना मजीद काम जो है वो जारी न रखने का फैसला किया है। ऐसा बताया जा रहा है नैब ज़राए की जानिब से कि वो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफा लिख दिया है और अपना काम भी उन्होंने छोड़ दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो कि पहले भी कई अहम ओहदों पर तैनात रह चुके थे और आईटी से भी उनका ताल्लुक रहा है, उनको चेयरमैन नैब लगाया गया था और वफाकी हुकूमत की जानिब से उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था और ये कहा गया था कि एक प्रोफेशनल को नैब को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन साथ ही जो नैब का तरमीमी एक्ट आ गया था, हमने देखा उसमें 2 बार तरमीम की गई थी मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद, जिसमें से बेशतर चीज़ों पर नैब का दायरा इख्तियार ही ख़त्म कर दिया गया हुआ था, जिसके मुताबिक नैब अब कई जो काबीना से मंजूर और दीगर फोरम से मंजूर मनसूबे थे उन पर तहकीकात नहीं कर सकता था। इस तरह 50 करोड़ रुपए से कम के केसेस पे भी तहकीकात नहीं कर पा रहा था और जो 1200 केसेस थे उनमें से 300 केसेस इसी तरमीमी कानून के तहत नैब के बंद भी हो चुके हैं, जबकि दीगर केसेस पर भी जो है वो अदालतों में चैलेंज हुए हैं कि ऐसे अहम केसेस थे। LNG केस है जिसमें शामिल है, जो अभी तक उसका मुस्तकबिल तय नहीं हो सका था। लेकिन नए जो केसेस बनने थे उसमें से चेयरमैन नैब को जो हमारे ज़राइक ने ये तस्दीक की है कि ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो नए केसेस बन रहे थे उनमें मुदाखलत की जा रही थी।
अगर उनको कोई केस जल्दी बनाने का जाता था तो उस पर भी वो कहते थे, जैसे उन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी ये खुला मौक़िफ़ रखा था जब वो पेश हुए थे, कि वो तमाम केसेस अपने जो एक कानून है उसके मुताबिक देखेंगे और उसके मुताबिक ही कार्रवाई आगे चलेगी। लेकिन अब उन्होंने अपना काम ही छोड़ दिया है और अपने ओहदे से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा आफ्ताब सुल्तान ने अरसाल कर दिया है और ये कहा है कि वो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद सोहेल, बड़ा तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।